हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों ये क्लास 9 का चैप्टर है, लेकिन एज अ रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसे केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों स्टार्ट करते से सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज मैटर। देखिए बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो हमें समझना होगा व्हाट इज मैटर, बिकॉज मैटर इन आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब बच्चों हम बचपन से जानते हैं, बहुत छोटी क्लास में हम जान चुके थे। सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आसपास की चीजें, बट मैटर क्या होता है? मैटर तो हमारे लिए नया वर्ड है। तो व्हाट इज मैटर? तो सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। व्हाट इज मैटर? Matter is space. What is matter? Matter is anything which occupies space and has mass. तो सबसे पहले what is mean by space? तो बच्चों space का मतलब क्या होता है? Space, what is mean by space? जगह, कोई भी सब्सटेंस जिसे रहने के लिए जगह लगती है। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जिसे रहने के लिए जगह लगेगी, उसे हम कहेंगे मैटर। जैसे कि ये पेन, इस पेन को रहने के लिए जगह लगेगी। अगर मेरे पास जो पेंसिल बॉक्स है उसमें कोई भी जगह नहीं, मैंने पूरे उसमें ठूस ठूस के पेन भर दिए और उसके बाद मैं बोलूंगा कि बेटा इस पेन को भी रख दो, तो अगर आपका पेंसिल बॉक्स पहले से पूरा भरा हुआ होगा तो क्या आप इस पेन को रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, बिकॉज इस पेन को रहने के लिए भी जगह लगती है। वैसे ही दूसरा पॉइंट ऐसा आएगा कि मैटर हैज मास। व्हाट इज मीन बाय मास? बच्चों मास का मतलब क्या होता है? तो मास का मतलब होता है, देखिए मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कोई भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है। एग्जांपल के तौर पे मास को हम काउंट करते हैं केजीस में, मास को हम काउंट करते हैं केजीस में। तो बच्चों आपकी मम्मी ने अगर आपको कहा शुगर लेके आए, शक्कर लेकर आओ दुकान से, तो आपको कहा 1 केजी शक्कर लाना है, 1 किलो शक्कर लेके आना है, तो आप क्या सोचोगे कि एक पैकेट में आ जाएगा। अगर आपकी मम्मी ने कहा कि 10 केजी शुगर लाना है, तो आप सोचोगे कि इतना बड़ा पैकेट लेके आना पड़ेगा। अगर सपोज आपको मम्मी ने कहा कि 50 किलो शक्कर लेके आना है, तो आप समझ जाओगे कि आपको बोरा भर के शक्कर लेके आना है। इसका मतलब मास अगर आपको बताया जाए तो आपको पता होगा कि उस सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी होगी। तो अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसमें जो सब्सटेंस एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका मास होगा, वो सब्सटेंस मैटर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके हाथ में पेन होंगे जिससे आप लिख रहे होंगे, जिससे आप नोट्स बना रहे होंगे। आई होप कि आपके हाथ में पेन होगा, आप सो के नहीं पढ़ रहे होंगे। तो पेन है, ये पेन भी एक मैटर है। साथ में किताबें होंगी आपके पास में, बुक्स होंगी, ये बुक्स भी मैटर होगी। अब देखो बच्चों, इतनी सारी बुक्स, तो अभी आपके नसीब बड़े अच्छे चल रहे हैं कि आपको बैग लेके, भारी भारी बैग लेके नहीं घूमना पड़ रहा। हमारे टाइम पे हमको भारी भारी बैग लेके घूमना पड़ रहा था, अभी तो ऑनलाइन आपका चल रहा है क्लास। साथ में पानी की बोतल रखना जरूरी है। गर्मी का सीजन है, बीच बीच में पानी पीते रहिए तो आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जितने भी सब्सटेंसेस आपके आसपास दिख रहे, पेन, किताबें, बोतल, टेबल, बेंच, चेयर, आपने जो कपड़े पहने हैं और हम सभी चीजें जितनी भी आपके आसपास दिख रही, ये सभी मैटर है। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सबसे पास कौन सी चीज है आपके सबसे करीब की कौन सी चीज है? तो आपके सबसे करीब की चीज है बच्चों एयर। हमारे सबसे करीब, आपने बहुत से बच्चों ने कुछ इमेजिन कर लिया का, वो जो हमारे बहुत करीब है, दिल के करीब, वो वाला करीब नहीं पूछ रहा था मैं पूछ रहा था कि आपके सबसे करीब कौन सा है सब्सटेंस। तो आपके सबसे करीब है सब्सटेंस हमारा एयर। अगर आप कहेंगे तो एयर हमारे सबसे करीब का है, तो एयर भी हमारे लिए मैटर है बच्चों, क्योंकि एयर को रहने के लिए भी जगह लगती है, एयर का भी मास होता है। वैसे ही एयर हमारे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है वाटर। एयर के बिना हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते, 2 से 5 मिनट में अगर हम एयर ना हो तो हम खत्म। उसके बाद पानी आता है, वाटर के बिना हम 2 दिन तक अगर हमने पानी नहीं पिया तो हम नहीं रह सकते। वैसे ही 3rd नंबर पे आता है फूड, खाना, जो कि 20 दिन। तो ये सब क्या है? एयर, वाटर, फूड, सभी के सभी एग्जांपल है मैटर के। अब हम चलते हैं समझने के लिए कि ये जो मैटर है ये होता किससे, बनता किससे है, या क्या चीज है ये मैटर। हमने डेफिनेशन समझ ली कि मैटर इज सब्सटेंस which has 2 चीज बताई मैंने, which occupies space and has mass। occupies space मतलब वॉल्यूम होता है उसका, और मास होता है मतलब क्वांटिटी होती है उसकी। सेकेंडली हम अब समझने की कोशिश करेंगे कि इस मैटर को इंडियन फिलोसोफर्स ने कैसे एक्सप्लेन किया। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि इंडियन फिलोसोफर्स या इंडियन साइंटिस्ट बहुत पहले से इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। साइंस तो बाद में आया, लेकिन ठीक है, जो भी हम कहते हैं इंडियन फिलोसोफर्स ने हमें क्या बताया। इंडियन फिलोसोफर्स ने बताया कि ये जो मैटर है बच्चों, ये मैटर बना हुआ है पंच तत्व से।
पंच तत्व का मतलब होता है 5 एलिमेंट, 5 चीजों से बना हुआ है। कौन से 5 चीजों से बना है बच्चों? तो सबसे पहला अगर हम कहेंगे तो वो बना है एयर से। एयर, आप इस इमेज को देख सकते हो। व्हाट इज एयर? एयर तो आप हम सभी जानते हैं। तो मैटर सबसे पहले बना है एयर मतलब हवा से। दूसरा मैटर बना है अर्थ से। अर्थ, हिंदी में हम अर्थ को कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है हमारा मैटर। मतलब जितने भी चीजें आपके आसपास दिख रही है वो पहले तो एक तो विंड, हवा से बना हुआ है। एयर, विंड नहीं का है, एयर। एयर, अर्थ मतलब पृथ्वी। देन फायर। फायर मतलब क्या होता है बच्चों? अग्नि। अग्नि से बना हुआ है, फायर से, फायर से बना हुआ है। फोर्थ पार्ट है स्काई। स्काई मतलब आकाश, यू नो स्काई, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ स्काई। तो हम 4 एलिमेंट हमें समझ गए। सबसे पहला मैंने बताया एयर मतलब हवा, दूसरा अर्थ मतलब पृथ्वी, तीसरा फायर मतलब अग्नि, चौथा स्काई मतलब आकाश, और फाइनली 5वां तत्व है मतलब पंच तत्व कंप्लीट हुए वाटर। ये है वाटर। यू ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द मैटर, कि मैटर इन 5 चीजों से बना हुआ है। फिर से एक बार बता देता हूं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर मतलब हवा, अर्थ मतलब पृथ्वी, फायर मतलब अग्नि, स्काई मतलब आकाश, एंड वाटर, यू नो व्हाट इज वाटर। वाटर मीन्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, राइट। सो इस तरीके से हमने समझा कि इंडियन फिलोसोफर्स इस मैटर के बारे में क्या कहते हैं। हमारे पास जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट हमें क्या कहते हैं अबाउट द मैटर। अगर साइंटिस्ट को पूछा जाए कि व्हाट इज मैटर या मैटर क्या क्या चीज होती है, तो साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि दुनिया में जितने भी मैटर है, सी अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों इससे आप स्टेट्स ऑफ मैटर से भी जानते हो, आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके हो, वही चीज है। बट आपको ये बात समझनी होगी कि मैटर जो भी हमने इंडियन फिलोसोफर्स के तरीके से कहा, वैसे ही साइंटिस्ट मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। जो 3 पार्ट है हमारे सॉलिड, जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है हमारा सॉलिड। बच्चों जहां पर ध्यान देना होगा आपको कि सॉलिड, लिक्विड, और अगर मैं गैसेस की बात करता हूं, मतलब मैटर को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या चीज है? क्या ये तीनों अलग अलग है या तीनों सेम है? बच्चों पानी को, यू नो पानी, हम जो पानी पीते उसी पानी को अगर मैं फ्रीजर में रख दूं, ठंडा कर दूं, कूल कर दूं, कूल कर दूं, बहुत ज्यादा कोल्ड कर दूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो बन जाएगा आइस। यू नो आइस, ठंडा ठंडा, कूल कूल, तो आइस बन जाएगा हमारे लिए। और उस आइस को हम हमारे कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस में डाल के पी सकते हैं, ताकि हमारा जूस ठंडा ठंडा और इस गर्मी में हमें राहत दे, राइट। तो सॉलिड से वो भी पानी है। देखो ये जो आइस है क्या है? ये वाटर। एक्चुअल में क्या है ये बात ध्यान में रखना है आपको कि आइस है वो भी वाटर है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में। अब अगर उसको मैं फ्रीजर से निकाल के रूम में निकाल के रख दूं, यहाँ पे मैंने जूस में डाल दिया, तो क्या आइस आपका वैसा का वैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो कन्वर्ट हो जाएगा, आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड वाटर में, मतलब जो ग्लास में हम पानी डालते हैं वो वाला पानी बन जाएगा। और इसी को हम बोलेंगे, क्या अब ये वाटर से कुछ नया बन गया है? नहीं बच्चों, ये वाटर का, ये भी वाटर था और ये भी वाटर है बच्चों। वाटर तो नहीं चेंज हुआ, बस उसका स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड था लिक्विड हुआ। और अगर मैं इसी पानी को बर्तन में ले लूं और गैस, मतलब आग लगा दूं, उससे गैस में रख दूं या आग लगा दूं, तो क्या होगा बच्चों? इसका स्टीम बन जाएगा, इस तरीके से भाप बन जाएगा और वाटर का बन जाएगा वाटर वेपर। क्या बन जाएगा बच्चों? वाटर वेपर। तो बच्चों वाटर वेपर क्या कुछ और है या वाटर का ही पार्ट है? तो वाटर वेपर भी तो वाटर से ही बना है, लेकिन 3 स्टेट बन गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और बच्चों हम इन सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिटेल में पढ़ेंगे अभी नहीं, थोड़े से देर में। तो ये हुआ हमारा फिजिकल स्टेट। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, फिजिकल स्टेट क्यों कहा है? क्योंकि इन तीनों में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्या इसमें पानी बदल गया? क्या ये पानी था, पानी से नींबू पानी बन गया? बर्फ था, फ्रिज में रख दिया, पानी था। फ्रिज में जब मैं बर्फ बनाने रखता हूं तब मैं तो पानी डालता हूं,
लेकिन जब मैंने फ्रीजर से निकाला और रख दिया यहाँ पे, क्या वो नींबू पानी बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, पहले भी पानी था, बाद में भी पानी रहेगा, और उसको अगर मैं हीट कर दूं तो भी वो पानी ही रहेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि फिजिकल स्टेट या फिजिकल चेंज में कोई भी सब्सटेंस नया नहीं बनता, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फिजिकल स्टेट के बारे में। अब फिजिकल स्टेट के बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे पास इसी मैटर को, देखिए हमारी बात चल रही है मैटर की, अगर हम इसी मैटर को केमिकल रूप में, केमिकल कंपोजिशन किसके बेसिस पे बच्चों, अगर हम इसे केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, किसके बेसिस पे? केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब समझते हैं कि वो सब्सटेंस किससे बना है। अगर पानी है तो पानी किससे बना हुआ है, जैसे कि मैं यहां लिख लेता हूं। अगर मैं पूछूं आपको कि वाटर किससे बना है बच्चों, तो आप में से कई लोग मुझे बताएंगे कि पानी बना है सर H2O से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसी का मतलब होता है हमारा केमिकल कंपोजिशन, कि कोई भी मैटर किसी सब्सटेंस से बना हुआ है। तो अगर केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैं अगर मैटर को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास दो पार्ट आएंगे बच्चों। ये दो पार्ट है, पहला है प्योर सब्सटेंस। बच्चों प्योर सब्सटेंस, अब देखो हमें पानी पीना है तो हम पानी पीते हैं आरओ का। क्या आप बाहर कहीं भी जाके पानी पी लेते हो? आरओ का पियोगे। अगर कहीं बाहर गए तो बिस्लरी की बोतल खरीदोगे या कोई भी बोतल खरीदोगे और उस पानी को पियोगे। इसका मतलब हमें हमेशा साफ पानी चाहिए या चीजें हमें साफ चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि ये ले गंदा पानी पी ले, क्या पियोगे? नहीं पियोगे। तो वैसे ही हमारे पास दो टाइप के मैटर है। सी मैटर को डिवाइड किया हमने, किसको डिवाइड किया? मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो पहला है प्योर सब्सटेंस। अब यहां देख सकते हैं ये कितना प्योर पानी दिख रहा है हमको। तो एक्चुअल में इस तरीके की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो गई, लेकिन फिलहाल आप समझने के लिए इतना ध्यान में रखेंगे कि प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, ओनली वन सब्सटेंस। क्या होता है? याद रखना है आपको कि एक ही सब्सटेंस रहेगा, ओनली वन सब्सटेंस रहेगा उसमें। जैसे कि वाटर में सिर्फ H2O रहेगा। अब ये कैसे रहेगा ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में क्या मेन डिफरेंस है और किस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब मिक्सचर्स मतलब क्या होता है? मल्टीपल। मिक्सचर्स का मतलब क्या होगा? मिक्सचर्स का मतलब होगा मल्टीपल सब्सटेंस, मोर देन वन सब्सटेंस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और मोर देन वन सब्सटेंस का मतलब पानी के साथ में और भी कुछ ऐड हो गया। मोर देन वन सब्सटेंस मतलब एक से ज्यादा सब्सटेंस है। अब इसी पानी में, ये पानी को मैंने बाहर जमीन में डाल दिया, तो जमीन में डालने के बाद क्या होगा? पानी के साथ क्या हो जाएगा? इसमें मिट्टी भी मिक्स हो जाएगी। अब बच्चों मिक्सचर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, लेकिन वो सब पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए पहला हमने क्लासिफिकेशन बताया मैटर का, सॉलिड लिक्विड गैस। सबसे पहले सॉलिड लिक्विड गैस पहला क्लासिफिकेशन हुआ, और दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। बच्चों जो हमने पंच तत्व बताया वो उसका इंडियन फिलोसोफर्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि साइंस में मोस्टली हम नहीं मतलब एक्सेप्टेड है, लेकिन हम उसे नहीं पढ़ते क्योंकि वो साइंस के बियॉन्ड है। ओके, तो दिस वन इज अबाउट साइंस। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब कि कोई भी मैटर की अगर हम बात करेंगे तो उस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर मेरे पास कोई मैटर है तो उस मैटर की प्रॉपर्टीज हम कैसे लिख सकते हैं? ओके, सो अब मैटर हमें समझ गया, मैटर की क्लासिफिकेशन समझ गए, लेकिन उस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, वो मैटर कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उस मैटर में, यहां पे हमने लिखा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। रिमेंबर, हमने यहां लिखा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो आप यहां से समझ सकते हो कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या होगा, कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? सबसे पहला प्रॉपर्टी है इट इज मेड अप ऑफ। मेड अप ऑफ मतलब होता है मैटर बना हुआ है पार्टिकल से। किससे बना हुआ है बच्चों? पार्टिकल्स से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। सेकेंड है पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं। मतलब अगर मैटर का यहाँ डायग्राम बनाने बोला आपको कि मैटर कैसे रहेगा, तो ये एक सपोज कोई सब्सटेंस है, कोई भी मैटर रहेगा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर अनगिनत, अनलिमिटेड, करोड़्स
अरबों खरबों जितने भी बोल सकते हो उतने सारे पार्टिकल्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और कितने रहते हैं वो पार्टिकल्स हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले कि एक मैटर में कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो वेरी टाइनी हो गया। थर्ड मैं बात करूंगा, पहला हुआ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे छोटे होंगे। थर्ड है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर छोटे छोटे स्पेस बनाए, यहाँ पर हमने छोटे छोटे स्पेस बनाए हैं। तो ये छोटे छोटे स्पेस पार्टिकल्स के बीच में, these are the spaces between the particles। पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे स्पेस रहेंगे, छोटे या बड़े डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। देन पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है। स्पेस हो गया, पहला मैटर बनता है पार्टिकल्स से, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। थर्ड, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। चौथा, ये पार्टिकल्स हमेशा घूमते रहते हैं, एक जगह पे रह सकते हैं क्या आप? अभी कोरोना है, घर पे रहने के लिए बोला, लेकिन कोई भी घर पे नहीं रहता क्योंकि हमको बाहर घूमना, मतलब हमको घूमना फिरना पसंद है। वैसे ही इनके भी पार्टिकल्स को, मैटर के भी पार्टिकल्स को घूमना बड़ा पसंद है। वैसे ही लास्ट पॉइंट मतलब प्रॉपर्टी मैटर की, लास्ट तो नहीं लेकिन हमारे लिए लास्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि जितने भी मैटर है, जो भी मैटर होंगे उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बच्चों। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को पास में पकड़ के रखेंगे। इन चीजों को हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में, मतलब इसको, इन सभी प्रॉपर्टीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास है पहला प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मतलब कैसा रहेगा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप कोई भी पार्टिकल ले लो, कोई भी मैटर ले लो, चॉक पाउडर, यू नो चॉक जानते हैं आप लोग, इस चॉक को आप तोड़ दो, तोड़ेंगे, जितना आप तोड़ोगे उसमें उतने बारीक बारीक पार्टिकल्स, मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर बनते जाएंगे। इस तरीके के आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में मैटर को क्लास डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि दुनिया में जितने भी मैटर है, इस पेन को भी, कोई भी आपके हाथ में जो पेन होगा, जो बुक होगी, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। हर एक सब्सटेंस, हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बात है। तो ये बात तो क्लियर हो गई हमारे लिए कि मैटर पार्टिकल से बनता है। अब हम समझते हैं कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ये कैसे समझेंगे? तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अभी इस साल तो होली आप लोगों ने होपफुली कि नहीं मनाई होगी, लेकिन लास्ट ईयर आपने होली खेला होगा, या जब भी आपने होली खेली है तब आप जानते हैं हम पानी वाला कलर बनाते हैं। हम करते क्या है कि हम वाटर लेते हैं और इस वाटर में क्या करते हैं कि कलर ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम कलर ऐड कर देते हैं। कलर तो यहाँ पे पहले से ही था, ओके। तो हम यहाँ पे वाटर ले लेते हैं और इस वाटर में कलर ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है कलरफुल, और इस कलर से हम होली खेलते हैं। लेकिन सपोज मेरे पास कलर खत्म हो गया, मुझे और कलर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पानी से, इस कलरफुल पानी को हम दूसरे साफ पानी में ऐड कर देंगे, तो ये भी कलरफुल बन जाएगा बच्चों। थोड़ा सा फेंट रहेगा लेकिन बनेगा। ध्यान देने वाली बात है कि जब मैंने इस पानी में कलर डाला था तो वो बहुत थोड़ा सा कलर मैंने डाला था, मतलब चुटकी, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में उतना छोटा कलर, इतना सा कलर मैंने बकेट भर पानी में डाल दिया था, पूरा बकेट कलरफुल हो गया था, सोचो। और फिर वही कलर उसी पानी से मैंने दूसरे बकेट में डाल दिया, वो भी कलरफुल हो गया। इसमें से मैंने थोड़ा सा पानी निकाल लिया, ये कलरफुल पानी निकाल लिया, और फिर से नए पानी में डाल दिया, तो ये भी कलरफुल हो गया। ऐसे मैं कितनी बार भी करूंगा तो पानी कलरफुल ही बनते जाएगा। ये चीज आपने की होगी जब आप होली खेलते। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो इतने से जो पार्टिकल्स थे, इतने से जो कलर के पार्टिकल थे, इतना सा जो कलर था, वो कितने सारे पानी को कलर कर सकता है। इसका मतलब इस छोटे से पार्टिकल में, इस छोटे से, इस स्मॉल क्वांटिटी में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, अनगिनत पार्टिकल्स होंगे कि वो बार बार पानी को कलरफुल बनाते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी मैटर है, आपने अगर इतना सा भी मैटर लिया होगा तो उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, लेकिन वेरी लार्ज नंबर में रहेंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं।
बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट जो कि है वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ये क्लियर हुआ हमारा। देन इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब स्पेस कैसे रहता है हमें समझना होगा कि स्पेस कैसे रहता है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हम गर्मी का सीजन चल रहा है, हमने ग्लास में पानी ले लिया, ग्लास में पानी लेकर मैंने उसमें नींबू निचोड़ लिया, नींबू मिक्स कर दिया, ऐसे पी लेंगे? नहीं, हम इसमें थोड़ा शक्कर मिक्स करेंगे, थोड़ा नमक मिक्स करेंगे। लेकिन जब मैं मिक्स कर रहा हूं तो इसकी शक्कर और नमक जा कहां रहे? क्या वो गायब हो गए? नहीं, वो गायब नहीं हुए, वो पानी के अंदर मिक्स हो गए। मतलब पानी ने क्या उन शक्कर, नमक और नींबू पानी को मिक्स खा लिया? बिल्कुल नहीं, खाया नहीं है। होता क्या है, यहां पर ध्यान देंगे, ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, वाटर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है। क्या आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स? ऐसे पार्टिकल्स रहेंगे, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहेगा, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहेगा। इस स्पेस में, ये स्पेस में क्या होगा? इस स्पेस में जो हम शुगर बोलो, सॉल्ट बोलो, या कोई भी सब्सटेंस आप अपनी मर्जी से जो पसंद हो वो पानी में मिक्स कर देना, है ना। कुछ गलत मत मिक्स करना बच्चों, नहीं तो बोलेंगे सर ने बोला मिक्स पानी में मिक्स कर लो और पी लो, तो गलत मत मिक्स करना। मैं नींबू पानी की बात करो, बाकी आपकी मर्जी। सो यहाँ पर अगर हम सॉल्ट या शुगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ये जो सॉल्ट है, ये पानी के पार्टिकल्स के, देखो यहाँ पर पानी के जो पार्टिकल्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स है, इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ये शुगर के पार्टिकल्स यहाँ पर बीच में चले गए। ओके, तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि जितने भी मैटर है उनमें स्पेस होता है। मैटर के जो पार्टिकल्स रहेंगे, मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, तभी तो शक्कर, शुगर या फिर सॉल्ट या कोई भी सब्सटेंस पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, या किसी भी और सब्सटेंस में इस तरीके की हम मिक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। अब बच्चों ये मुझे बड़ा सा मतलब मजेदार होता है कि क्लास में जब हम किसी को बहुत स्टाइल मारना हो तो कोई स्टूडेंट मतलब बढ़िया से डीओ परफ्यूम लगा के क्लास के अंदर आ जाता है। तो जैसे ही स्टूडेंट क्लास के अंदर आएगा, पूरे क्लास को वो स्मेल आ जाती है। तो बच्चों, उस बच्चे ने क्या पूरे क्लास के ऊपर डीओ मारा है? नहीं। इसका मतलब वो जैसे ही, अब वो लड़का जैसे ही एंटर हुआ, उसके पास स्मेल थी, परफ्यूम थे, पार्टिकल्स थे, गैस, डीओ के पार्टिकल्स थे। वो डीओ के पार्टिकल्स यहां से यहां कैसे पहुंच गए? बाकी बच्चों के पास कैसे पहुंच गए? कैसे पहुंचे होंगे? क्या पार्टिकल्स को पैर आ गए थे, या इस बच्चे ने उठा के आप सबके मुंह पे फेंक के मारा था? नहीं। क्या हुआ था कि ये जो गैस के पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स अपने आप मूव करने लगे। दूसरा एग्जांपल, यहां पर इस बच्ची ने अगरबत्ती जलाई, इंसेंस स्टिक्स जलाई है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स उड़ रहे हैं। अगर मैंने घर में एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई तो पूरे घर भर स्मेल फैल जाएगी। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स आर, किसके पार्टिकल बच्चों? मैटर के पार्टिकल। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने कलर का एग्जांपल लिया था। हमने यहाँ पे पानी ले लिया और मैंने इसमें कलर ऐड कर दिए, इसमें मैंने कलर ऐड कर दिया, तो क्या होगा? मैंने मिक्स नहीं किया, लेकिन ये कलर क्या होगा? पहले थोड़े से रीजन में था, पहले थोड़े से रीजन में रहेगा, अब क्या होगा? थोड़े से रीजन से वो सब तरफ फैलते जाएगा और पूरे के पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। मैंने ग्लास में पानी लिया, उसमें एक ड्रॉप कलर डाला, तो एक ड्रॉप कलर डालने के बाद वो छोटे से एरिया में था, लेकिन छोटे से एरिया से वो धीरे धीरे फैलते गया और पूरे की पूरे ग्लास में फैल गया। इससे हम बोलेंगे पार्टिकल्स मूव करते हैं। नहीं तो अगर सपोज ये पार्टिकल मूव नहीं करते, सपोज ये पार्टिकल मूव ही नहीं करते, तो क्या ये कलर पूरे के पूरे कंटेनर में फैल पाता? नहीं फैल पाता। इसी का मतलब है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल ऐसा है बच्चों कि मैं गया स्कूल में, मतलब आप गए स्कूल में और आपने बढ़िया ठंडा ठंडा पानी लेके आए, गर्मी के सीजन होते तो हम बर्फ बना के लेके जाते हैं, और आपने ढक्कन खोला, पानी का ढक्कन खोला, वाटर बॉटल का ढक्कन खोला, तो क्या होगा? क्या पानी वहां से निकल के पूरे रूम पर फैल जाएगा? नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? बिकॉज
जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स, देखो हमने बोला कि ये जो पार्टिकल्स के मैटर है वो एक दूसरे को पकड़ के भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। यहां पर मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं। सॉलिड, ये सॉलिड का डायग्राम है कि सॉलिड के डायग्राम में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये सेकंड डायग्राम है लिक्विड का। अब लिक्विड में आप देख सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, इसलिए पार्टिकल थोड़ा दूर दूर जाते हैं, इसलिए तो पानी फ्लो हो पाता है, पानी फ्लो हो पाता है। और गैस के पार्टिकल्स में बहुत ही ज्यादा कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम रहता है, इसलिए उसके पार्टिकल, गैस के पार्टिकल कहीं भी उड़ सकते हैं। देखो अभी गैस का एग्जांपल मैंने लेता, अगर मैं कि मैंने एक कंटेनर में गैस लेके आए, गैस मतलब अगरबत्ती जला के आप छोटी सी बोतल में रख दो और उसका ढक्कन खोलो, तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम भर फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल मूव होते हैं, उनमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कहने का मतलब है बच्चों कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। किसके पार्टिकल बच्चों? मैटर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर हमने 4 पॉइंट देखे। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। दूसरा, दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। थर्ड हमने देखा, दिस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव होते हैं। और चौथा हमने देखा कि दे आर हैविंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये 4 पॉइंट्स हमने देखे अबाउट द मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सॉलिड लिक्विड गैस, तो हम इस पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम सॉलिड लिक्विड गैस को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अगर इस पॉइंट पे आपको कोई डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।